मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेटफार्म से थ्योरी की क्लास जो है कि रेगुलर कंटिन्यू तरीके से जो है कि 3 दिन से मिल रही है आप लोगों को। और चूँकि वैकेंसी आ चुकी है टीएसटी पीएचडी की और हायर डिग्री कॉलेज की भी, तो वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैं इस प्लेटफार्म से जो है आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी देने का प्रयास कर रहा हूं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पर डे जो है कि मिले। और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग जो है कि हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे और इस हमारी क्लास जो हमारी थ्योरी की क्लास है और उसी के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मित्रों कि जो मैं ये प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे जो है कि अपना चैनल चलाना है, हाँ, आप लोग सिर्फ जो है कि वीडियो ही हमको डालना है, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, अच्छे ढंग से तैयारी होनी चाहिए। इसलिए एक ही प्रैक्टिस सेट पर मैं 2 बार जो है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो करूँगा, लेकिन जो है कि पहली बार में सॉल्व नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ सामने उपस्थित है, ये इसे जो है कि मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हुए, पढ़ते हुए जो है कि आगे बढ़ रहा हूँ और इनके विकल्पों को भी देखता जा रहा हूँ। आप लोग भी देखते जाइएगा और अपने से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग अपने से एक बार जो है कि प्रयास करके देखिए कि कितना आप लोग जो है कि इसमें सही कर पाते हैं। इसके बाद शाम तक जो है, सुबह में जो है कि आप लोगों को हमारा इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि सॉल्व नहीं रहेगा, सिर्फ जो है कि प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग जो है कि उसको अपने से देखेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद शाम तक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व प्रैक्टिस सेट हमारा मिलेगा। तो इसके बाद आप लोग शाम को आप लोग फिर से देख करके मिला सकते हैं कि आप लोगों ने अपना कितना जो है कि कितने क्वेश्चन को जो है कि सही किया और कौन कौन से गलत हुए। तो जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उस पर जो है कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको जो है कि ध्यान दीजिएगा, फिर से ना गलत होने पाए जो क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस सेट का मित्रों हमारा पहला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें विकल्प नंबर 1 है 1800 ईस्वी में, और दूसरा विकल्प है 1802 में, तीसरा विकल्प है 1900 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1902 में। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे कि जो है कि आखिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसमें से कब हुई थी, कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होगा। इसको हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन शाम तक हमारा जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे, वो तब साल वीडियो देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने से मिला लीजिएगा, लेकिन एक बार आप लोग प्रयास करके देखिए कि कितना आप लोगों का सही होता है एक प्रैक्टिस सेट में और कितना गलत होता है। इसको कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि 20 प्रश्नों का ही हमारा प्रैक्टिस सेट है और इन 20 प्रश्नों में जो है कि आप कितना सही कर पाते हैं। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग पूरा सही करने का प्रयास करेंगे और 20 का 20 सही करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। दूसरा प्रश्न है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। विकल्प नंबर 1 है इलाहाबाद में, दूसरा विकल्प है कोलकाता में, तीसरा विकल्प है दिल्ली में, चौथा विकल्प है अलीगढ़ में। तो देखिएगा आप लोग कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है तीसरा कि देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर जो है कि फोर्ट विलियम करिएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम समझ लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, यानी कहने का मतलब है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो आज के ही जो है कि जो हमारी थ्योरी की क्लास है उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में पढ़ाया भी गया है। यदि आप लोगों को कोई कहीं से कन्फ्यूजन होता है तो थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें से आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक फोर्ट विलियम कॉलेज के कौन थे। पहला विकल्प है जॉन गिलक्राइस्ट, दूसरे हैं लॉर्ड विलेजली, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव, चौथा है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते मित्रों
आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उस अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी देखना है आप लोगों को। विकल्प नंबर 1 है लल्लू लाल की नियुक्ति हुई थी, सदल मिश्र की नियुक्ति हुई थी, कि सदाशिवलाल नियाज की हुई थी, कि जॉन गिलक्राइस्ट की हुई थी। आप लोगों को बताना है कि इसमें से किसकी नियुक्ति हुई थी। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। हमारा प्रयास यही है कि 20 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो हम आंसर इसका इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर या जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके आप लोग जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तो हमको भी लगे कि नहीं आप लोग जो है कि मेहनत से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो बताने का प्रयास निश्चित रूप से कीजिएगा। और इसके बाद जो है कि जो फिर नहीं समझ में आता है तो शाम को जो हमारा स्टाल वीडियो जाएगा उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आज के पहले प्रैक्टिस सेट का हमारा जो है कि अगला प्रश्न है मित्रों, 5वां प्रश्न है कि गिलक्राइस्ट ने कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की। तो गिलक्राइस्ट ने जो है कि चूँकि जो है कि गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, कहाँ पर थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी हिंदी भाषा के विकास के लिए। वही देखना है कि कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी, 2 भाषा मुंशियों की, 3 भाषा मुंशियों की, कि 4 भाषा मुंशियों की, या 5 भाषा मुंशियों की। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है 6ठा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति के विषय में देखना है। जैसे कि अगला प्रश्न था कि कितने भाषा मुंशियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से कितने भाषा मुंशियों में एक नियुक्ति जो है कि लल्लू लाल की भी हुई थी। लल्लू लाल की नियुक्ति कब हुई थी, 1800 ईस्वी में, कि 1801 में, 1802 में, या 1803 में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे। अब लल्लू लाल के विषय में पूछा जा रहा है कि लल्लू लाल बलिया के रहने वाले थे, कि अलीगढ़ के थे, कि आगरा के थे, कि बिहार के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है कि किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। लल्लू लाल की भाषा में, सदल मिश्र की भाषा में, सदाशिवलाल नियाज की भाषा में, या इंशाअल्लाह खां की भाषा में। किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है मित्रों, आप लोग बताना है, बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस सेट को। अगला प्रश्न है हमारा शकुंतला नाटक किसकी रचना है। एक रचना का नाम पूछा गया है। शकुंतला नाटक नाम से रचना किसने की थी, लल्लू लाल ने, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने, लॉर्ड वेलेजली ने, या सदल मिश्र ने। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है हमारा कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी पुस्तक के रचनाकार हैं। एक पुस्तक का नाम दिया गया है, एक ग्रंथ का नाम दिया गया है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इस नाम से पुस्तक किसने लिखी थी। देखना है कि लल्लू लाल, पहला विकल्प है लल्लू लाल ने लिखी थी, दूसरा है एडविन ग्रीव ने लिखा था, कि लॉर्ड वेलेजली ने लिखा था, कि जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा था। बताना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा 11वां प्रश्न है मित्रों कि सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे। सदल मिश्र आगरा के निवासी थे, कि बिहार के निवासी थे, कि राजस्थान के निवासी थे, कि अलीगढ़ के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। नासिकेतोपाख्यान लल्लू लाल की रचना है, सदल मिश्र की रचना है, सदाशिवलाल नियाज की रचना है, या इनमें से किसी की नहीं, बताना है आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 13वां प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द कहाँ से लिया गया। लखनऊ की टकसाल से। पहला विकल्प है हमारा लखनऊ की टकसाल से लिया गया, कि दूसरा विकल्प है कि दिल्ली की टकसाल से लिया गया, तीसरा विकल्प है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से लिया गया, कि चौथा विकल्प है कि अलीगढ़ की टकसाल से लिया गया। यानी जो खड़ी बोली शब्द यूज होता है, जो खड़ी बोली एक भाषा के रूप में आगे चल के विकसित हुई, इस खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले कहाँ से निकला, कहाँ से यह विकसित हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां। आज का 14वां प्रश्न है कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति हुई थी हिंदी भाषा का विकास करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि लल्लू लाल जी को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं था, कि हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, कि संस्कृत का ज्ञान नहीं था, कि खड़ी बोली का ज्ञान नहीं था, किस भाषा का ज्ञान नहीं था, बताना है आप लोगों को। फिर मित्रों आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 15वां। लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा, यानी उर्दू को इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा था। विकल्प हमारा पहला है कि भद्दी बोली कहा, फिर भद्दी होना चाहिए, भद्दी हो गया है, इसको आप लोग समझिएगा, ये जो है कि भद्दी होना चाहिए। ठीक है, भद्दी बोली। तो लल्लू लाल ने
खड़ी बोली, लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा? भद्दी बोली कहा, या यामनी भाषा कहा, या जो है कि विदेशी भाषा कहा, या इनमें से कुछ नहीं कहा? क्या कहा आप लोगों को बताना है। इसके बाद मित्रों फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि चिंतामणि त्रिपाठी किस युग के कवि थे? थोड़ा सा हट के प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है कि किस युग के थे? आदिकाल में इनकी गणना की जाती है, कि निर्गुण भक्ति धारा में इनकी गणना की जाती है, कि सगुण भक्ति धारा के कवि थे, कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? बहुत ही सरल, बहुत ही एकदम सिंपल प्रैक्टिस सेट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा पहले प्रैक्टिस सेट है। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि लगभग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, 20 का 20 सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा, आज के प्रैक्टिस सेट का 17वां प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, अगर रिपीट हुआ है तो शकुंतला नाटक किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है, आचार्य शुक्ल की है, कि चिंतामणि त्रिपाठी की है? इसमें से आप लोगों को बताना है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 18 है कि मुंशी सदाशिवलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? मुंशी सदाशिवलाल नियाज के विषय में पूछा जा रहा है कि कहाँ के रहने वाले थे। मुंशी सदाशिवलाल नियाज खड़ी बोली के 4 प्राथमिक नायकों में इनका नाम आता है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे आप लोगों को बताना है कि आगरा के रहने वाले थे, कि दिल्ली के रहने वाले थे, कि अलीगढ़ के रहने वाले थे, या जयपुर के रहने वाले थे? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है कि सदाशिवलाल नियाज कंपनी सरकार के अधीन कहाँ पर नौकरी करते थे? सदाशिवलाल नियाज जिनके विषय में अगला प्रश्न था कि कहाँ के निवासी थे, अब पूछा जा रहा है कि कंपनी सरकार के अधीन यानी अंग्रेज शासनकाल में जो है कि ये कहाँ पर नौकर थे या कहाँ पर नौकरी करते थे? कोलकाता में रहकर नौकरी करते थे, कि अलीगढ़ में नौकरी करते थे, कि आगरा में नौकरी करते थे, कि चुनार में नौकरी करते थे? आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20वां प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला विकल्प है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था, या हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन करना था, कि हिंदी में हिंदी सम्मेलन आयोजित करना था, या अंग्रेज नौकरशाहों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना था? आप लोगों को बताना है कि इसमें से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है मित्रों, तो आज के प्रैक्टिस सेट से बस इतना ही। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है, जो हम क्लास ले रहे हैं, उसमें जो है कि आधुनिक काल से हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत उसमें आधुनिक काल से हुई है। आधुनिक काल से उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत क्यों किए हैं, कारण भी आप लोगों को बताए हैं कि इसके पहले जो हमारी स्वास्तिक अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती थी मित्रों, वहाँ पर जो है हम जो है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक पढ़ा चुके थे, और जो है आधुनिक काल की वहाँ शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए जो है कि अपने उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो ऑफलाइन क्लास हमारी ले रहे थे, हाँ, उनको ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक काल से जो है कि अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं शुभ स्टडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो है कि जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ेंगे, वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जैसे ही एक बार पूरा इतिहास खत्म होगा, हम फिर शुरू से आदिकाल से जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। लेकिन जो ये प्रैक्टिस सेट हम शुरू किए हैं आज, जो है कि जो आप लोगों का यह पहला प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, या जो है कि एकदम शुरुआत से आदिकाल से एकदम दे रहे हैं, और आदिकाल में जो है कि हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वहाँ से जो है हम आज क्वेश्चन को लिए हैं, और एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आदिकाल पे समझिए कि यह आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और यदि आप लोग ना भी करना चाहें, ना भी देखना चाहें वीडियो, तो कम से कम आदिकाल को देख लीजिएगा। पूरा आदिकाल निश्चित रूप से देखिएगा, फिर आप लोगों को महसूस होगा, फिर आप लोग एहसास करेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आदिकाल से कोई प्रश्न नहीं छूटा है। इसी तरह से जब आदिकाल आप लोग देखेंगे तो खुद ब खुद जो है कि हमारे सारे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। हमारा कहने का मतलब, हमारा उद्देश्य मित्रों सिर्फ यही इतना ही है कि आप लोगों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा पूरे साहित्य के इतिहास से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देंगे। और इसी तरह देंगे, सॉल्व भी नहीं देंगे पहले। हाँ, सुबह सुबह में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। आप लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पर ही जो है कि यूट्यूब चैनल पर ही जो है कि आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल पर ही जो है कि इसका आंसर देंगे। और
अपने हिसाब से सॉल्व करके फिर जो नहीं आता है तो उसके लिए कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। जो प्रश्न नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर जो है कि शाम को इसी प्रैक्टिस सेट का आप लोगों को सॉल्यूशन यानी सॉल्व प्रैक्टिस सेट यही पुनः मिलेगा और आप लोग जो है कि फिर से एक बार देख करके इसको मिला लीजिए कि कौन सा प्रश्न आपका सही है, कौन सा गलत है। हाँ, इसके बाद यदि आप लोगों को कोई समस्या होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, 95 54 44 1504 1504। तो जिन मित्रों के पास हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ये नंबर जो है कि नोट कर लेंगे। वैसे जो है कि वीडियो के थंबनेल पे नंबर दिया रहेगा, तो इस नंबर पे आप लोग जो है संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं यदि किसी प्रश्न में कहीं कोई समस्या होती है तो 95 54 44 1504 पे संपर्क कर सकते हैं। तो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़ करके इसका लाभ उठाएंगे और जितने भी मित्र हमारे जो है कि हमारे चैनल से जुड़ेंगे वे निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, ठीक है, धन्यवाद।